गोनू झा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पोथी हुई समाप्त। गोनू झा जब बच्चे थे तब उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उनके माता पिता थे कि उनके पीछे हाथ धोकर पड़े रहते थे कि वे पढ़ें। गोनू झा बातूनी भी थे और चालाक भी। स्कूल में गुरुजी की बेंच से बचने का कोई न कोई अच्छा बहाना वे निकाल ही लेते थे और सहपाठियों के साथ चुगल करने से भी वे बाज नहीं आते थे। उनकी हाजिर जवाबी मुग्धकारी थी, जिसके कारण शिक्षकों का गुस्सा भी ठंडा हो जाया करता था। एक दिन उनके शिक्षक ने उनसे कहा, सुनो गोनू, तुम बुद्धिमान हो, चालाक हो, विवेकशील हो, फिर भी तुम शैतानियाँ करते रहते हो। यह बात अच्छी नहीं है। मैं देखता हूँ तुम दिन भर कक्षा में सहपाठियों से बातें करते रहते हो। अब यह सब छोड़ो और अच्छे विद्यार्थी की तरह कक्षा में ध्यान से गुरुजनों की बातें सुनो। अपना पाठ याद करो। तुम पढ़ाई पर थोड़ा भी ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा करोगे। गोनू झा हमेशा की तरह बोले, जी गुरुजी, मैं कक्षा में आपकी बातें ध्यान से सुना करूँगा। गुरुजी को लगा कि गोनू झा पर उनकी बातों का असर हुआ है। उन्होंने गोनू झा को चेताया, यदि अब से मैंने देख लिया कि तुम कक्षा में सहपाठियों से बातें कर रहे हो या सबक बनाकर नहीं आए हो, तो समझ लो कि तुम्हें कठोर दंड दूंगा। गोनू झा ने गुरुजी की गंभीर वाणी सुनी तो घबरा गए और कहने लगे, नहीं गुरुजी, अब मैं कक्षा में शैतानी नहीं करूँगा, किसी से बातचीत नहीं करूँगा। आप जो सबक देंगे उसे पूरा करूँगा। गुरुजी ने उस दिन गोनू झा को पाठ याद करने के लिए दिया और कहा कि कल जब विद्यालय आओगे तो यह पाठ अवश्य याद हो जाना चाहिए। गोनू झा ने हामी भर दी। स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी। गोनू झा घर वापस आए, बस्ता ताक पर रखा और खेलने चले गए। खेल कर लौटे तो भोजन किया और सो गए। दूसरे दिन जब वे स्कूल पहुँचे तो कक्षा में शिक्षक ने पाठ सुनाने को कहा। गोनू झा बहुत शांत होकर बोले, गुरुजी, आपने तो कहा था कि कल सुनाना, इसलिए आज मैं याद करके नहीं आया, कल सुना दूंगा। गुरुजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने गोनू झा की कान उमेट दी और बोले, कल पाठ ही नहीं पूरी पोथी खत्म करके आओगे, नहीं तो तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि तुम्हारी सारी चालाकी आंसुओं में घुल जाएगी। समझ गए ना? गोनू झा ने अपना कान सहलाते हुए कहा, जी गुरुजी। फिर छुट्टी हुई। गोनू झा घर लौटे और फिर पहुंच गए खेल के मैदान में। घर पहुंचे, खाना खाया, माँ से किस्से सुने और सो गए। दूसरे दिन विद्यालय जाने के लिए तैयार हुए और बस्ते में स्लेट रहने दिया और सारी किताबें निकालकर ताके पर रख दी। फिर चल दिए स्कूल। गुरुजी ने कक्षा में हाजिरी लगा ली और उसके बाद गोनू झा की पटरी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा गोनू झा के बस्ते में स्लेट है मगर किताबें नहीं हैं। गुरुजी आग से बबूला हो गए। सोचने लगे, कितना ढीठ है गोनू झा। 2 दिनों से डांट सुन रहा था मगर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने पूछा, गोनू क्या बात है, तुम किताब लेके नहीं आए हो? गोनू झा खड़े हुए और बोले, गुरुजी, कल आपने ही तो कहा था कि पाठ क्या, कल तुम पोथी खत्म करके आना, तो मैं विद्यालय आने से पहले पोथी तालाब में बहा कर आया हूँ। आपके आदेशानुसार मैंने पोथी खत्म कर दी है। गुरुजी को अपने शब्द याद आए तो वे सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। गोनू को वे कहें तो क्या कहें, वे समझ नहीं पा रहे थे और गुरुजी की यह हालत देखकर गोनू झा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। कहानी समाप्त। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।